अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो आज हमने स्टार्ट करना है अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है आज का तो वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देन आप क्या कह सकते हैं कि z बार जो है ये इसका कॉन्जुगेट है। z बार को आप कहेंगे द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिफाइंड एज, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि z बार इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। तो आप लोगों ने करना क्या है कि सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, एक इसका रियल पार्ट होता है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना है। इस तरह करने से आपका कॉन्जुगेट आ जाता है। अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्स वाई प्लेन ले लिया, तो आपके पास ये ओरिजिन है, लेट्स सपोज ये कोई लेंथ x है, ये y है। तो ये जहाँ पे आप जो प्लॉट करेंगे, यहाँ पे ये आपका पॉइंट आएगा एक्स वाई, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई। इसके दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो ये जो आपने प्लॉट किया यहाँ पे, ये आपका ओरिजिनल क्या था, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम ऐसा करते हैं, इसके कॉन्जुगेट को प्लॉट कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस वाई, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पेयर की फॉर्म में। अब अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये x था तो ये y था, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे माइनस वाई होगा लॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट x एंड माइनस वाई। ये डेफिनेटली x माइनस आयोटा y है, तो ये उसकी रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप गौर से देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये उसकी उसका कंजुगेट था। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मेरे पास को मिरर है, तो मैं यहाँ पे अगर मिरर यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों को ये शो होगा कि ये इसका मिरर इमेज है। तो ये जो इसका मिरर इमेज होता है, एक्चुअली यही इसका आप कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट को आप क्या डिफाइन करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि द रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट रियल एक्सिस। तो आपने एक को रियल एक्सिस कहा था, एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी उसको आप क्या कहेंगे, कंजुगेट का नाम देंगे। ये हम इसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जस्ट आपने कॉम्प्लेक्स पार्ट, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स पार्ट का आप साइन चेंज करें, क्योंकि आपने क्या किया, रियल पार्ट का साइन यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो इसलिए रियल एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हुई। तो आपका जो इमेज बनेगा वो सिर्फ अबाउट क्या बनेगा, रियल एक्सिस बनेगा, बट आपने वाई एक्सिस के अबाउट वो रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन तो रियल एक्सिस के अबाउट ही होगी, मगर इस तरह से होगा कि वो इमेज आपको अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली साइड है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस वाली साइड चली जाएगी। इस तरह से आप डिफाइन करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। नेक्स्ट एक और चीज़ है, हम डिफाइन करते हैं कि इनवर्स। व्हाट इज इनवर्स, कि ये इनवर्स क्या होता है। आप इनवर्स से भी डेफिनेटली वाकिफ होंगे कि ये इनवर्स क्या चीज़ है। लास्ट टाइम हमने इसको डिफाइन भी किया था। तो यहाँ पे आज एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 इंटू z2, और साथ इनके इन्वर्सेस भी आपके पास मौजूद हैं, z1 इनवर्स इंटू z2 इनवर्स, तो डेफिनेटली ये इक्वल होगा किसके, z1 इंटू z1 इनवर्स इंटू z2
इंटू Z2 इनवर्स। तो डेफिनेटली आप इसको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ये सारे एसोसिएटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आप इनको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इनवर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेफिनेटली योर रिजल्ट इज 1। तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 होल इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू Z1 इनवर्स इंटू Z2 इनवर्स। तो ये बात आप कह सकते हैं कि दो नंबर्स, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट लेके इनवर्स निकालते हैं या आप इनवर्स निकाल के उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों ये साइड्स होल्ड करेंगी। तो यानी कि डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेस। तो ये बात यहाँ पे होल्ड करती है कि आप क्या करें, प्रोडक्ट का इनवर्स लें या आप इस तरह से करें कि इनवर्सेस का प्रोडक्ट लें, तो ये चीज़ें यहाँ पे होल्ड करती हैं। डेफिनेटली तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे तो वो तब भी होल्ड करेगा क्योंकि आपको पता है जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लेते जाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर्टी है कि आप कह सकते हैं कि रियल ऑफ आयोटा z इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z। हाँ, रियल वही है कि आप इसको शॉर्टकट इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रियल वही है कि रियल पार्ट जो आप जिसको कहते हैं, और इमेजिनरी वही है कि जिसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लें z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो डेफिनेटली इसका जो रियल पार्ट है, रियल ऑफ z दिस इज एक्चुअली x, और यहाँ पे अगर आप इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लें, इमेजिनरी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज एक्चुअली y। अब मैं ऐसा करता हूँ, चूंकि मैंने रियल ऑफ आयोटा z करना है तो मेरे पास z है, आयोटा z नहीं है, मैं इस z को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो दिस इंप्लाइज आयोटा z इक्वल्स टू आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 की इक्वल होता है, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा -y प्लस आयोटा x। तो अब अगर आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा रियल ऑफ आयोटा जी। आपने दो चीजें निकालनी है यहाँ पे, इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी। तो यहाँ पे रियल ऑफ आयोटा जी आपके पास जो आया वो -y था, और इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी जो आया वो आपके पास x था। तो डेफिनेटली देखें ये चीज होल्ड कर रही है कि रियल ऑफ आयोटा जी जो आया वो -y था और माइनस टाइम्स इमेजिनरी ऑफ जी। इमेजिनरी ऑफ जी आपने जो निकाला y, अगर आप यहाँ पे माइनस टाइम्स ले लेते हैं तो ये -y हो जाता है। तो डेफिनेटली आपके पास ये बात होल्ड करती है कि रियल ऑफ आयोटा जी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इमेजिनरी ऑफ जी। ये बात यहाँ पे होल्ड करेगी। तो इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट वन ये है कि हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी आप खुद ही प्रूव कर लें कि इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी इक्वल्स टू रियल ऑफ जी। अगर यहाँ से देखें तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ से प्रूव हो रही है। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आयोटा जी का इमेजिनरी पार्ट क्या था, ये आयोटा जी था, इसका इमेजिनरी पार्ट है x। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, और जो ओरिजिनल आपका z था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट आप देख लें, उसका रियल पार्ट भी x है। तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कि इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी इक्वल्स टू रियल ऑफ c। ये चीज़ें भी यहाँ पे होल्ड करेंगी। तो कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि 1/1/z इक्वल्स टू z। ये कैसे होल्ड करता है, हाउ, क्या आप इसको प्रूव करना चाहें अगर कि 1/1/z इक्वल्स टू z, ये कैसे होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताता हूँ, इजी सा प्रूफ है इसका। अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस बी आयोटा ले लें, x प्लस वाई आयोटा ले लें, कोई भी ले लें, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप यहाँ पे 1/z निकालें, इसका रेसिप्रोकल कर लें तो 1/z क्या आएगा, 1/a प्लस बी आयोटा। तो डेफिनेटली अब आपने डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करना है, तो आयोटा को खत्म करने के लिए आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करते हैं, फिर क्या करेंगे, 1/z की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे, अगेन जो 1/समथिंग आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, फिर उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं और कह सकते हैं कि 1/1/z इक्वल्स टू z। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये बात भी होल्ड करती है।
तो चलिए बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, चूँकि आज सारा सेटअप चूँकि नया था तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है आपके सामने इस तरह से लाइव आया। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में भी सारी चीज़ें कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।